तुर्की और फ्रांस के दरमियान हालात खराब हो गए हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर हमले करने की बातचीत कर रहे हैं। ऑलरेडी तुर्की 4 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फंसा हुआ है, 4 मुख्तलिफ मोर्चों के ऊपर लड़ रहा है। अब फ्रांस के साथ तुर्की ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। तुर्की और फ्रांस के दरमियान जो हालात मजीद कशीदा हुए, पूरी दुनिया इसको लेकर बैठ गई है। क्या है मामला, किस तरह दोनों मुल्क आपस में एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की 4 मुख्तलिफ जगहों पर लड़ाई के अंदर फंसा हुआ है। एक अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में, दूसरा लीबिया के अंदर, तीसरा सीरिया के अंदर, चौथी ग्रीस के अंदर ये लड़ाई कर रहा है। अब फ्रांस के साथ भी तुर्की ने एक मोर्चा खोल दिया है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि कुछ अरसा पहले फ्रांस के अंदर एक शख्स जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाया था, एक मुस्लिम टीचर ने उसका गला काट दिया था। उसके बाद एंटी मुस्लिम राइट फ्रांस के अंदर शुरू हो गए और मुसलमानों की सारी मसाजिद बंद होने लगी। और उसके बाद जितने भी मुसलमानों के उलमा थे, जो भी मुसलमानों को तालीम फ्रांस के अंदर दिया करते थे, फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। हालात इस कदर खराब हो गए कि जितने भी तुर्की के लोग फ्रांस के अंदर मौजूद थे, सबको उन्होंने जेल में डाल दिया और तुर्की के जितने भी उलमा थे उनको गिरफ्तार किया। टार्चर करने के बाद उनको डिपोर्ट तुर्की के अंदर कर दिया गया। इस तमाम तर कहानी को देखकर तुर्की ने एक फ्रांस के लिए बहुत बड़ा बयान जारी किया। तुर्की का ये कहना था कि सदर मैक्रोन अपने दिमाग के पेच टाइट करवाएं। वो मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, इसका अंजाम उनके लिए भयानक साबित हो सकता है। इसके अलावा तुर्की ने ये कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया है, इसके ऊपर नजरसानी करो, मुसलमानों की मसाजिद खोलो, मुसलमानों की जितनी भी इबादत गाहें हैं उनको दोबारा ओपन करो। अगर नहीं करता फ्रांस तो तुर्की इसके खिलाफ कड़े इकदाम ले सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि मुसलमानों की खवातीन जो फ्रांस के अंदर थी, उनको भी लोगों ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। फ्रांस के लोगों ने बहुत सारी खवातीन को टार्चर किया गया। हिजाब को लेकर बहुत सारे मामलात सामने आए, जिसके बाद तुर्की को इस बात का एहसास हुआ कि मुसलमानों के लिए बोलना चाहिए। तुर्की बोला और तुर्की ने ये कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस ये दंगे फसाद बंद नहीं करता तो तुर्की भी फ्रांस के खिलाफ कड़े एक्शन ले सकता है। वो एक्शन क्या हो सकता है? नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस और ग्रीस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। फ्रांस ने ग्रीस को अपने राफेल तैयारे भी दिए थे ताकि वो तुर्की के खिलाफ लड़ सके। तो फ्रांस के खिलाफ अगर तुर्की ने कोई बड़ा एक्शन करना है तो ग्रीस को मारना होगा या फिर आर्मीनिया के खिलाफ एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये मुल्क ईसाई मुल्क हैं और लगातार ईसाई मुल्कों को इस्लामी मुल्कों के खिलाफ उकसा रहे हैं। तुर्की इन तमाम तर ईसाई मुल्कों को क्रश करने की ताकत भी रखता है। और आखिरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि फ्रांस ने अपना सफीर तुर्की से बुला लिया है। जितने भी उनके हाई लेवल ऑफिशियल थे फ्रांस के तुर्की के अंदर, उनको दोबारा फ्रांस के अंदर बुला लिया गया है। और फ्रांस के डिफेंस और फॉरेन अफेयर के ऑफिशियल का बयान सामने ही आया है कि अगर तुर्की ने इस तरह के मामलात जारी रखे तो फ्रांस डिप्लोमेटिकली तुर्की के साथ हमेशा के लिए ताल्लुकात तोड़ सकता है। नाज़रीन, अभी तक तुर्की का इस डेवलपमेंट के ऊपर किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं हुआ। जैसे ही होगा उसके बारे में हम आपको आगाह कर देंगे।